हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम की एक फिल्म भी है जो कि ऋतिक रोशन की है। मैं चाहूँगा कि आप उसे देख लें ताकि आपको एक स्टोरी पता चल जाए, अर्थात उसकी स्टोरी पता चल जाए, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जो कि बहुत ही प्राचीन मानी जाती थी। ये मिस्र से भी पुरानी थी। दोस्तों हड़प्पा जो कि आज पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, चुनहुदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सुरकोटदा, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, बाणवाली जो कि हरियाणा में है, घोलावीरा, अली मुराद सिंधु प्रांत में है जो कि कच्छ, जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो कि हमारा गुजरात में है, रंगपुरा जो कि गुजरात में है, मकारान तट जो कि बलूचिस्तान में है, और गुमला जो कि अफगान पाक सीमा में है, और आदि। और बहुत सारे ऐसे स्थल है, जगह है, प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक परिपक्व काल, 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं की 3 शुरुआती कार्यक्रमों में से एक थी, और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। तो दोस्तों जैसा कि हमने समझा और पढ़ा इस स्लाइड से कि 8000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों नाम दिया गया? इसका नाम देने का सिर्फ एक ही वजह था, क्योंकि सिंधु जो नदी है उसके आसपास यह नगर बसा हुआ था, जिस कारण से हमारे शोधकर्ताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो दोस्तों कुछ इसके प्रमुख शहर है, जैसे कि हमने पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान लरकाना जिले में है, और लोथल जो कि गुजरात में है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका हूं मैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बाणवाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सूत कांगडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कोटदीजी जो कि सिंध पाकिस्तान में है। चुनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, और सूत कोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महाराष्ट्र में इसके कौन कौन से एरिया आते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसमें महाराष्ट्र बाद एक जगह का नाम है, वो जगह पड़ता है गुजरात के लोथल, सुरकोटदा, रंगपुरा, रोजी, मालवाद, देसूल,
घोलावीरा, प्रभात पट्टन, भगत राव। फिर है दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों दयामाबाद, बलानावली, कुणाल, मिताथल। फिर है दोस्तों हरियाणा में राखीगढ़ी, भीरडाणा, बनावली, कुणाल, मिताथल। जम्मू कश्मीर में दोस्तों मांडा में ये क्षेत्र आते हैं। पंजाब के रोपड़ जो कि पंजाब में है, बाड़ा। फिर है दोस्तों संघोल जिला जो कि फतेहगढ़ है, पंजाब का एक जिला है जो फतेहगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी है। और राजस्थान में कालीबंगन में। तो दोस्तों ये सभी कुछ ऐसे जगहों के नाम थे जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मौजूद थे, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी दूर तक विकसित थी। तो ये दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत से लेकर के पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी नहीं, ये दोस्तों कई रूप में बलूचिस्तान तक, अर्थात कई हिस्सों में बलूचिस्तान तक भी फैला हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ साक्ष्य देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में स्थित एक कुआं और स्नानागार, एक कुआं है दोस्तों करते थे, ठीक है। ये एक बैल जो होते हैं उसकी एक मूर्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों लोथल स्थित प्राचीन नगर में स्थित एक नाली। देखिए दोस्तों जो हम आज घरों में नाली देखते हैं, ये किसकी देन है? तो ये सिंधु सभ्यता की देन है। उन्होंने ही हमें इन नालियों के बारे में बताया है। और दोस्तों मैं और एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, जो आज हम घरों को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते हैं, ये ईंटों का साक्ष्य भी, सबसे पुराना साक्ष्य दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाल मिट्टी से बने एक पात्र के अवशेष। तो मिट्टी से दोस्तों जो आज हम अवशेष देखते हैं, घड़ा, बाल्टी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले के जमाने के लोग, अर्थात हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वे घड़े के पानी पीते थे और ज्यादा से ज्यादा वे मिट्टी के पात्रों का ही यूज करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों अनुष्ठानों या समारोह में प्रयुक्त होने वाला पात्र। ये एक ऐसा पात्र था दोस्तों जिसे हम आज बियर और दारू, और इसे कई रूपों में दोस्तों यूज किया जाता था। इसमें तरल पदार्थों को रखने के लिए इस टाइप के घड़ों का यूज किया जाता था। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी ने चैप्टर पढ़ ही लिया है लगभग, और आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? ठीक है, तो ये कहां से कितने से कितने वर्षों तक का था, इसका पीरियड क्या था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? ठीक है दोस्तों, तो ये मिले हैं हमारा सूरकोतदा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा व्यापार करना था।
नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? अर्थात दोस्तों सबसे ज्यादा फसल हड़प्पा के लोग कौन से फसल का यूज करते थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा कपास का। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के तरफ से अगर मैं कहना चाहूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे, आई होप आप इसे जरूर याद कीजिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों दयाराम साहनी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, कौन से थे? लोथल गुजरात। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, ठीक है, किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा उचित समाजवादी। नेक्स्ट है दोस्तों, नखली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है या कहा गया है? आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये मिला है दोस्तों हमारा कालीबंगा से। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंघव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये हुआ दोस्तों मोहनजोदड़ो में। दोस्तों और मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं आपको कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? वो था दोस्तों आग्रशिव का। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्थात दोस्तों मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों मृतकों का टीला, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंघव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो ये हुआ दोस्तों बैल का। नेक्स्ट है दोस्तों,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका लोथल जो स्थान है वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? अर्थात दोस्तों भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा हड़प्पा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा हड़प्पा की संस्कृति में, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, जिसे आज हम हड़प्पा कहते हैं, वह पाकिस्तान में है, जहां से हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मांडा किस नदी पर स्थित था? तो ये था दोस्तों हमारा चिनाब पर, चिनाब नदी है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? आंसर होगा दोस्तों सतलज नदी। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता था या चलता है? दोस्तों इसका आंसर होगा धोलावीरा से। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते थे वे लोग किस रंग का यूज किया करते थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल रंग का। वे लाल रंग को अधिक प्रिय मानते थे और इसे शुभ मानते थे, जिसके कारण कोई भी ये पात्र जो मिट्टी से बनाया करते थे उस पर ये लाल रंग को रंगते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? ये युग था दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक युग में, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं आज। सिंधु घाटी के सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, और हाल फिलहाल में दोस्तों ये एसएससी लेवल पर भी ये पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा दयाराम साहनी और डॉक्टर डी बनर्जी, R.D. बनर्जी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये फसल थी दोस्तों जौ एवं गेहूं। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुरा या रंगपुर कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो ये करवाई दोस्तों सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? अर्थात दोस्तों सबसे अधिक प्रिय देवता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कौन से देवता पर ये विश्वास रखते थे, भरोसा करते थे? तो ये थे दोस्तों मातृशक्ति। ठीक है दोस्तों, ये प्रकृति की भी पूजा किया करते थे और ये मिट्टी की भी पूजा किया करते थे। ये सोचते थे और ऐसा रियलिटी भी है कि प्रकृति ही हमारा देवता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी?
जो मोहरे होते थे दोस्तों वो किससे बनी होती थी? ये बनी होती थी दोस्तों हमारा सेल खड़ी से। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थल या स्थान से नृत्य मृदा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए? अर्थात दोस्तों नृत्य करती हुई स्त्री जो कि डांस कर रही है वो गर्ल की कांस्य मूर्ति, कांसा का मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से मिली है हमें? ये मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि मोहनजोदड़ो जो है हमारा सिंध है, वो पाकिस्तान में है, वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ऐसा माना जाता है अगर आप जनरली किसी से भी पूछेंगे तो वो लोहा ही बोलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तांबा था जिसका सबसे पहले यूज हड़प्पा वासियों ने किया था। अर्थात सबसे पहले जो बहुत ही पुरानी सभ्यता, जो बहुत ही प्राचीन मानी जाती है, आज से लगभग 8000 वर्ष पहले की सभ्यता से हमें पता चलता है, उसे एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पावासी लोग थे वे तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? दोस्तों हमारे आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद दोस्तों सबसे अधिक खोज जो कि हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता की थी वे किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों वो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग? तो ये था दोस्तों लोहा। तो क्वेश्चन दोस्तों घुमा करके भी दे सकता है दोस्तों, तो ये दिमाग में रखिएगा कि सर्वप्रथम किस धातु का यूज किया गया, तो ये था दोस्तों हमारा तांबा। अगर कहता है किस धातु से परिचित नहीं थे, अर्थात किस धातु को वे नहीं जानते थे, किस मेटल को नहीं जानते, तो ये था दोस्तों आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ताम्र युग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन, ठीक है, किस राज्य में है? तो कालीबंगन दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? सिंध का बाग दोस्तों हड़प्पा के किस नगर को कहा जाता था? तो ये था दोस्तों मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आई होप दोस्तों मैंने कुछ समय पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये है दोस्तों मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ये अपनाते थे दोस्तों ग्रिड पद्धति को। नेक्स्ट है, प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता, ठीक है, का काल कब से कब तक था? तो ये काल था दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? तो ये है दोस्तों नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे ही सिंधु यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह विकसित हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट है प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा दोस्तों हमारा ये रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे। जो हड़प्पा वासी थे दोस्तों, ये मूल निवासी कहाँ के थे। तो ये थे दोस्तों फिनिशिया के। फिनिशिया एक स्थल है, एक जगह है, एक प्लेस है, वहां के ही ये मूल निवासी थे। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था। तो ये बंदरगाह था दोस्तों लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट है प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे। तो ये करते थे दोस्तों मातृ देवी और शिवलिंग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आज की शिवलिंग है जिसे आज हम पूजा करते हैं शिव जी की, उनका भी साक्ष्य, उसका भी साक्ष्य सर्वप्रथम हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे। ये दोस्तों किस पशु को पवित्र मानते थे, अर्थात उसकी पूजा किया करते थे। तो ये था दोस्तों हमारा सांड। आपने सुना होगा, और अगर आपने मोहनजोदड़ो फिल्म जो है वो देखी होगी, तो उसमें कई बार एक सांड जो है वो आपका ऋतिक रोशन जो कि एक एक्टर है हमारा, जो उसमें अभिनय करते हैं, उनके सपनों में आता था, जिसे वे लोग पवित्र माना करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा तथा भैंस का। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले बताया है कि वैदिक सभ्यता एक है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। पहली नगरीय थी, यानी कि नागरीय थी, जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ठीक है। पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगर में फैला हुआ था, और जो वैदिक सभ्यता थी वे ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात वो ग्राम तक ही फैला हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थल कहाँ मिला है। ठीक है। विशाल जो हम लोग अनाज का संग्रह करते हैं, संग्रहालय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कहाँ मिला है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा मोहनजोदड़ो से उसका एक टीला मिला है, अर्थात उसका एक घर मिला है जिसमें बहुत सारे अनाजों को एक जगह इकट्ठे करके रखा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कृषि था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, का कौन सा स्थान यानी कि स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारा ऐसा है जो कि भारत में स्थित नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। जिससे और एक रिलेट करता है वो था बालकोट। तो बालकोट भी दोस्तों हमारा ये भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पन लोगों, ठीक है, यानी कि हड़प्पाई लोग को किसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों हड़प्पा लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हड़प्पा लोग किससे अपरिचित थे, किस धातु से अपरिचित थे, और किससे, जैसे यहाँ पर दिया है कि हड़प्पाई लोग किसकी जानकारी नहीं थी, किसकी उसे जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं था, उसे लोहे के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट है दोस्तों किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता
कहा जाता है? तो दोस्तों ये था बर्तन। बर्तन के साक्ष्य ही से हमें इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? अर्थात दोस्तों सर्वप्रथम हमें हड़प्पा कालीन अर्थात सिंध जो हम आज देखते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो उसका सर्वप्रथम कौन सा स्थान को खोजा गया था? तो वो था दोस्तों हड़प्पा, जिससे हम आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो ये नगर है दोस्तों हमारा लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन सिंधु सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो ये दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसकी सभ्यता जो थी वे विकसित थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सोसाइटी यानी कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों ये था हमारा वेदांत, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज जो था वो विभक्त था, उससे 4 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? उसका जो आकार था दोस्तों, जितने में वो फैले हुए थे तो उनका आकार था त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थल से मिला है? तो ये दोस्तों कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोगों का, ठीक है, प्रमुख व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो ये था दोस्तों व्यापार, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो क्वेश्चन घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जाता है ताकि आप उसका आंसर देने में असमर्थ रहे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसे 2-3 तरह से अलग अलग से प्रेजेंट किया है आपके सामने, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये दोस्तों थे ईंट से। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे दोस्तों कपास में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी लोग कपास का ज़्यादा उसे उगाते थे, उसका उत्पादन अधिक किया करते थे, जिसे हम कॉटन कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो मुद्राओं के रूप में सबसे अधिक प्रयोग दोस्तों टेराकोटा नाम का एक धातु होता है जिसका यूज किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो ये था हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी हमारा वर्ष 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये थी दोस्तों उचित समतावाद। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों गुजरात में।
प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों लाल रंग का। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये था मृतकों का टीला। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति की यानी कि किस पद्धति को अपनाई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्र शिव मोहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों हमारा वृहग, हाथी, गेंडा, भैंस व हिरण का। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मढ़ी जाती है? तो ये है दोस्तों विशाल स्नानागार यानी कि धांधिया कोठार को। हड़प्पा मोहरे अधिकांशतः किससे बनाई जाती है या किससे बनाई जाती थी सॉरी? तो आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, जो कि है सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये थी दोस्तों हड़प्पा ही। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो में अगर कोई भी कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट बिकॉज